हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस क्रिएशन। आज के वीडियो में मैं आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सा अंगरखा शॉर्ट कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग बताने वाली हूँ। ये कुर्ती में हम कॉलर भी बनाने वाले हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल सा इसमें हम अंगरखा पैटर्न देंगे और साथ ही इसमें जो है हम कफ स्लीव्स भी बनाएंगे। आप देख सकते हैं सिंपल कफ स्लीव जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है और इसको बहुत अच्छा लुक देती है। तो इसकी फुल कटिंग और स्टिचिंग देखने के लिए आप वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखें और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। ये कुर्ती बनाने के लिए मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है 2 मीटर। ऑर्गेन्जा फैब्रिक में हमें लाइनिंग की भी ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए मैंने लाइनिंग के लिए भी 2 मीटर कपड़े के लिए ले लिए हैं। आप इसे किसी भी कपड़े में बना सकते हैं, आप इसे कॉटन में भी बना सकते हैं। आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी कपड़ा पसंद हो आप उस पर बना सकते हैं। अगर आप बड़े साइज़ की बना रहे हैं तो आप 2.5 मीटर कपड़ा लेना। मैं यहाँ पर 36 साइज़ की कुर्ती बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 मीटर फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हम टॉप की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने कपड़े को डबल फोल्ड कर दिया है। तो जो भी आपका चेस्ट हो आप उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए रखने के लिए आप कपड़े को फोल्ड कर देना। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को 9.5 इंच पर फोल्ड कर दिया डबल। अब मेरे ब्लाउज़ की लेंथ जो है वो 13 इंचेस है रेडी होने के बाद, तो उसमें से मैं 1 इंचेस एक्स्ट्रा रखूँगी, यानी कि 14 इंचेस रखूँगी लेंथ। तो यहाँ पर मैं 14 इंचेस में मार्क लगा देती हूँ। ये देखिए। इसके बाद हम शोल्डर की नाप ले लेंगे। तो शोल्डर मेरा 6.5 इंचेस पे है, तो यहाँ मैं 6.5 इंचेस में मार्क लगाती हूँ। अब आर्म होल के लिए मैं शोल्डर से 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी, यानी कि 7 इंचेस पे स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब यहाँ पर हम चेस्ट की मार्किंग कर लेंगे। तो मैं 36 इंचेस की बना रही हूँ। तो जो भी आपका चेस्ट हो उसे आप 4 से डिवाइड कर लेना। तो यहाँ पर मैं 8 पे मार्क कर रही हूँ। अब यहाँ वेस्ट साइज़ जो है मेरा वो 34 इंचेस है, तो मैं उसे 4 से डिवाइड कर लेती हूँ और 7 पे मार्क कर लेती हूँ। अब इस लाइन को हम बना लेंगे इस तरह से, और यहाँ सिलाई के लिए मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ। जो हम मार्क कर रहे हैं ये कटिंग होगा। अब हम आर्म होल की गोलाई दे देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम 1 इंच पे एक मार्क लगा के इस तरह से राउंड कर देंगे। बस ये आर्म होल हमारा बन गया है। अब हम इसे कटिंग कर लेते हैं। ये टॉप पार्ट की मैंने बैक साइड की कटिंग की है। सबसे पहले हम यहाँ पर नेक की मार्किंग कर लेंगे। तो नेक की चौड़ाई जो है वो मैंने 3 इंच पे मार्क की है। अब यहाँ से हम एक 1/2 इंच का मार्क लगाकर एक शोल्डर को शेप देते हैं। तो ये भी आप कर लेना, इससे शोल्डर की फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है। ये हमारा हो चुका है। अब हम इसे पेपर पे कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने सेम साइज़ का बिल्कुल पेपर कटिंग कर लिया है। ये जो पेपर है हम इसमें से 1/2 इंच गोलाई कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा फ्रंट साइड का बनेगा। तो फ्रंट जो है आर्म होल हमारा 1/2 इंच डीप होता है, तो इसी कटिंग हम पहले ही कर लेते हैं। अब देखिए हमें सबसे पहले यहाँ पर नेक की मार्किंग करनी है। फ्रंट नेक की विड्थ हम 3 इंच रखेंगे, चौड़ाई 3 इंच होगी। 3 इंच पर हम मार्क लगा देते हैं सबसे पहले। उसके बाद हम लंबाई डीपनेस जो है वो 3.25 इंच पर एक मैं मार्क लगा रही हूँ। इधर भी 1.25 इंच और उस साइड भी हमें 3.25 इंच पर मार्क करके इस तरह लाइन बना लेना है और इसे हम गोल करेंगे। तो सेंटर से 1.5 इंच पर मार्क करके हम इस तरह से गोल कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा कॉलर लगेगा। अब हम ऊपर से इंची टेप को रखेंगे और एक 6 इंच पर मार्किंग लगाएंगे, ऊपर से 6 इंच पर। अगर आपको गला बड़ा पहनना है तो आप 7 इंच पर ही मार्क कर सकते हैं। उसके बाद हम ये जो हमने गोल बनाया है वहाँ पर हम 1.25 इंच पर एक मार्क लगाएंगे इस तरह से, और ये दोनों को बना लेंगे वी शेप का। उसके बाद हम काट लेते हैं जो हमने ड्रॉ किया है। यहाँ पर हमारे गले की कटिंग हो चुकी है। अब इस साइड हमें मार्किंग लगानी है एक 3.5 इंच पे। देखिए यहाँ पर मैंने 3.5 इंच पर एक मार्क लगा दिया है। अब हम यहाँ पर से थोड़ा सा ऊपर मार्क लगा लेंगे एक 2.5 इंच पर, और इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। ठीक है, यहाँ हमने स्ट्रेट लाइन बना लिया और ये स्ट्रेट लाइन को हम ये वी शेप पर से अटैच कर लेंगे इस तरह से। ये हमारा अंगरखा पैटर्न जो है वो बन के रेडी हो गया है। हम इसे कटिंग कर लेते हैं।
ये पेपर में हमने अंगड़ का पैटर्न बना लिया है। अब हम इसको कपड़े में इस तरह रख के कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए कपड़े पे हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने एक पीस इसकी कटिंग कर ली है, पर हमें इसे 2 पीस कटिंग करना है ऐसा सेम। तो ये कपड़े का सीधा पार्ट है, हमें इसे उल्टा करके इस तरह रखना है। यहाँ पर एक बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो भी सीधा पार्ट होगा कपड़े का वो एक दूसरे को फेस करना चाहिए, आमने सामने। ये देखिए मैंने कपड़े को बिल्कुल बैठा लिया है और ये भी सीधा पार्ट है और ये भी सीधा पार्ट है, इस तरह से फेस करना चाहिए। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 पीस कटिंग कर ली है और ये इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखकर बनेगी। अब हम सेम इसी को रखकर इसका लाइनिंग भी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने बैक साइड की लाइनिंग कटिंग कर लिया और उसे मशीन से स्टिच भी कर लिया है बड़े सिलाई करके, ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। ये बैक साइड की टॉपिक पार्ट है। तो अब हम इसमें नेक की मार्किंग कर लेते हैं। नेक की चौड़ाई हमने 3 इंच रखी थी और ये 1 इंच की डीप रखकर हम इसे इस तरह से कटिंग कर लेंगे गोल करके। इस तरह से हमें गोल करना है और यहाँ पर हम इसे कटिंग कर लेंगे बैक साइड की नेक की। अब ये देखिए फ्रंट पार्ट है जो हमने 2 पीस कटिंग किया है, उसके साथ मैंने लाइनिंग भी उसे रखकर कटिंग कर ली है। अब ये लाइनिंग को हमें अटैच करना है कपड़े के साथ। ये देखिए दोनों को हम उल्टा रखेंगे। उल्टे रखने के बाद हम यहाँ गले के पास से 1/2 इंच पर एक सिलाई लगा लेंगे पूरे ऊपर से लेके यहाँ तक। उसके बाद वहाँ से सिलाई लगाने के बाद हम इसको नीचे की तरफ ले जाएंगे और यहाँ पर 1/2 इंच में पूरे सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह हम दोनों पार्ट को 1/2 इंच पर सिलाई लगा लेंगे। तो मैं आपको सिलाई लगाने के बाद दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने 1/2 इंच पे सिलाई लगा ली है और अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक मैंने कट लगा लिया है ताकि इससे अच्छा शेप आएगा। जब हम इसे सीधा करेंगे तो ये नोक अच्छा से बनेगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने कपड़े को सीधा कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर हम एक ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम यहाँ साइड में भी एक बड़ी सिलाई लगाकर कपड़े को अच्छे से बैठा लेंगे ताकि हम जब इसे सिले तो कोई भी दिक्कत ना हो हमें सिलने में। ये देखिए हमने दोनों पार्ट में इसी तरह से सिलाई लगा ली है। अब हम बैक का पोर्शन लेंगे और बैक के पोर्शन को हम इसके साथ अटैच करेंगे शोल्डर। तो यहाँ पर आप शोल्डर की सिलाई लगा लेना। तो देखिए यहाँ पर मैंने शोल्डर की सिलाई ऊपर में लगा ली है और दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पर से गले की मेजरमेंट ले लेते हैं। तो यहाँ पर से हमें 1 साइड से इंची टेप को रखना है और इस तरह से नाप लेना है कितना हमारी गोलाई है। तो ये देखिए 13.5 इंचेस आ रहा है। ठीक है, तो हम 13.5 इंचेस रखेंगे। कॉलर की आप बिल्कुल सही से हल्के हाथ से सही से नाप लेना। ये देखिए मैंने यहाँ पर कैनवस पेपर लिया है। कैनवस पेपर की लंबाई 14 इंचेस है और चौड़ाई 4 इंच है। अब हम इसे इस तरह फोल्ड कर लेते हैं हाफ में। देखिए ये पार्ट जो खुला वाला है वहाँ पर हम 2 इंच पर इस तरह मार्क करते हैं। फिर यहाँ पर से हम एक 4 इंच पर मार्किंग लगाएंगे और ये दोनों को हम इस तरह से मिला देंगे, गोलाई कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर इस तरह से नाप लेंगे जितना हमारा वहाँ आया था 6.5 इंच, मतलब 13 इंच उसका हाफ, 6.5 इंच यहाँ मैंने मार्क कर लिया है। अब यहाँ 1 इंच का हमें कॉलर बनाना है, तो 1-1 इंच की हम इस तरह मार्क कर लेंगे और कॉलर को बनाएंगे।
ये देखिए हम यहाँ पर गोलाई करके इस तरह से अब कॉलर की कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए कैनवस में हमारा कॉलर कटिंग हो चुका है। अब इस तरह जो गोल साइड है वहाँ पर हम एक राउंड सा शेप देंगे, इससे शेप अच्छा आता है। देखिए इस तरह से हमें राउंड शेप दे देना है कॉलर में। अब यहाँ पर मैंने कपड़ा लिया है और साथ में सेम साइज़ की लाइनिंग भी ले ली है। ये दोनों को इस तरह से हम सीधा रखेंगे। यह देखिए इसकी लंबाई 14 इंच और चौड़ाई 6 इंच है। अब हम इसे इस तरह डबल फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर हम कॉलर को लग के आयरन की मदद से इसे पेस्ट कर लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर आयरन की मदद से कैनवस को यहाँ पर पेस्ट कर लिया है। अब हम इसे नोक की तरफ ऊपर की तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए ऊपर की तरफ मैंने यहाँ सिलाई लगा ली है। अब हम इसे कटिंग कर लेते हैं। हाफ इंच से भी कम जगह रखकर हम ऊपर की तरफ कटिंग करेंगे और नीचे हाफ इंच रख के ऊपर का जो पार्ट है जहाँ हमने सिलाई लगाई है वहाँ हम इस तरह से कट लगा लेंगे, क्योंकि ये राउंड है तो ये जब उल्टा होगा तो कट लगाने से सही से बैठेगा। अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद आप एक बार इसे यहाँ पर भी आयरन कर लेना तो ये अच्छे से बैठ जाएगा। देखिए मैंने यहाँ आयरन कर लिया है और अब हम यहाँ पर इसे फोल्ड करके सेंटर में एक कट लगा लेंगे और सेम यही कट हम टॉप के भी सेंटर में लगा लेंगे, बैक साइड जो सेंटर होगा वहाँ पर। और इस तरह से हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉलर लगाने के लिए टॉप को जो है वो उल्टा कर लेंगे। उल्टे साइड हमें कॉलर लगाना है जो कि लगने के बाद सीधे तरफ आएगा। और कॉलर जो है वो हम कैनवस जिस तरफ लगाया है उस तरफ नहीं, बल्कि जिस तरफ प्लेन है उस साइड से हम ज्वाइन करेंगे। इस तरह से हमें हाफ इंच पर सिलाई लगा लेनी है पूरा। और ये देखिए एंड तक हमें इसे मिला लेना है और फोल्डिंग पार्ट जहाँ तक है हमारा वहीं तक हमें सिलाई कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कॉलर को अटैच कर लिया और एक सिलाई लगा ली है। अब जो हमने सिलाई लगाई है उसे हम कट लगा लेंगे वहाँ पर। जो भी राउंड पार्ट होता है वहाँ पर हमें कट लगाना ज़रूरी होता है, उससे जो है फिनिशिंग अच्छी होती है। ये देखिए कट लगाने के बाद हम यहाँ पर अब जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है कैनवस के बाद उसे हम फोल्ड कर लेंगे और ये बहुत इजीली फोल्ड हो जाएगा, क्योंकि कैनवस है वहाँ तक। तो उसके बाद जो भी पोर्शन रहेगा वो इजीली फोल्ड हो जाता है। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप पहले इसे हाथ की सुई से स्टिच करके बैठा लें, उसके बाद इसमें सिलाई लगा लें मशीन से। मैं यहाँ पर डायरेक्ट सिलाई लगाऊंगी मशीन से। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर दूसरी सिलाई भी लगा ली है और ये बहुत ही अच्छे से कॉलर हमारा बैठ चुका है। अब इस तरह से हम रख कर देख लेते हैं। देखिए हमारी कुर्ती का टॉप पार्ट बन चुका है। अब हम यहाँ पर बॉटम का जो फ्लेयर होगा उसकी कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को देखिए इस तरह से डबल फोल्ड किया है और इसकी लेंथ जो है वो यहाँ पर मैं 19 इंचेस रख रही हूँ। जो भी आपका नीचे का आप जितना भी आपको लेंथ रखना हो उससे आप 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा रखना, जो कि हमारा सिलाई में जाएगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिए है और इसकी जो चौड़ाई है वो यहाँ पर मैं 16 इंचेस रख रही हूँ। इसमें अच्छे से फ्लेयर हो जाएगा, अच्छे से गैदरिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मैं 19 इंचेस लेंथ पे मार्क लगा लेती हूँ और इस तरह से इसे कटिंग कर लेती हूँ। ये देखिए कटिंग हो चुका है और ऊपर का पार्ट जो है हमारा वो अभी अटैच है, तो हम उसे भी कट कर लेंगे और अलग कर लेंगे। ये देखिए हमारे नीचे की पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम सेम साइज़ का लाइनिंग कटिंग कर लेंगे। सिर्फ लेंथ जो है वो 2 इंच हमने यहाँ पर देखिए कम रखा है, क्योंकि ये थोड़ा सा लाइनिंग शॉर्ट होता है। अब ये देखिए हमें दोनों पार्ट में
गैदरिंग करनी है। मैं आपको बहुत ही ईजी और सिंपल वे बताने वाली हूँ गैदरिंग की। इस तरह से अलग अलग दोनों पार्ट में हमें गैदरिंग करनी है, दोनों को साथ में आप गैदर नहीं करना है इस तरह से, क्योंकि फिर वो सही से गैदरिंग नहीं होगी। चलिए मैं मशीन में आपको लेकर आती हूँ। यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर एक पिन लेना है। पिन को हम यहाँ पर जो नीडल फिट होता है वहाँ पर हम इस तरह डालेंगे। यहाँ पर एक थोड़ा सा स्पेस होता है जहाँ हमारा पिन चले जाएगा, तो जब आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम सिलाई को जो है वो बड़ी कर लेते हैं और 5 पे कर लेते हैं, ठीक है। अब हम कपड़े को लेंगे और बस इससे हमें सिलाई करना है स्ट्रेट 1/2 इंच पे। तो ये देखिए, पिन को आप पकड़ लेना तो ज़्यादा थोड़ा सा इजी होता है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए खुद ब खुद गैदरिंग होती जा रही है। ये बहुत ही इजी और सिंपल वे है। देखिए यहाँ मेरी सारी गैदरिंग हो चुकी है और इसी तरह से हम लाइनिंग में भी गैदरिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने लाइनिंग में भी इसी तरह से गैदरिंग कर ली है। अब ये दोनों को हमने अटैच कर लिया है सिलाई लगाकर। ये देखिए ऊपर में मैंने सिलाई लगा ली है एक बड़ी, और नीचे जो लाइनिंग है उसे मैंने एक 1/2 इंच पे 1 इंच पे फोल्ड कर लिया है। और ये बैक साइड की लाइनिंग है। ये दोनों को हम इस तरह से रखेंगे उल्टे साइड, और साइड में जो है हम मार्किंग करके स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए मेरा वेस्ट साइज़ जो है वो 14 इंचेस है और ये टोटल 17 इंचेस है। तो हम 1.5 इंच दोनों साइड मार्क कर लेंगे। इस साइड भी 1.5 इंच पर मार्क कर लेना है हमें, और इस साइड भी 1.5 इंच पर हमें मार्क कर लेना है। तो जो भी आपका वेस्ट साइज़ हो आप उस हिसाब से मार्किंग कर लेना, और नीचे तक हम इसे ले जाएंगे इसी तरह से। इसी तरह से हम नीचे तक मार्किंग कर लेंगे और इसमें स्टिच लगा देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने स्टिचिंग लगा दी है। दोनों साइड को मैंने स्टिच कर लिया है, ज्वाइन कर लिया है। और अब हम यहाँ पर नीचे का पार्ट फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले 1/2 इंच फोल्ड करना है और देन यहाँ पर मैंने 1 इंच फोल्ड करना है। तो इसी तरह से आप पूरा राउंड जो है 1/2 इंच एंड 1 इंच फोल्ड कर लेना। मैंने आपको कहा था कि मैंने लेंथ पे 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है, तो यहाँ 1.5 इंच चले गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा पार्ट सिलाई हो चुका है नीचे का भी, और ये नीचे का पार्ट रेडी हो गया है। अब यहाँ पर मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है जो हमारे पास बचा था, उसमें से ही ये हम जो है अंगरखा पैटर्न में बेल्ट बनाएंगे। उसके लिए मैंने लिया है, इसकी लेंथ जो है वो 22 इंचेस है और चौड़ाई 7 इंचेस है। हम इसे डबल फोल्ड कर देंगे। ये 2 पीस मैंने लिया है क्योंकि जब हम टाई करेंगे तो हमें वहाँ पर 2 पीस की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसे डबल फोल्ड कर लेते हैं और नीचे की तरफ जो है 1 इंच पे एक मार्क लगा देते हैं इस तरह से, और यहाँ एक राउंड सा शेप कर देते हैं, ठीक है। अब ऊपर की तरफ हम, ये अभी अटैच है, हम इसे बाद में कट कर देंगे। यहाँ पर 2 इंच का एक मार्क लगाएंगे और ये 2 इंच को हम नीचे की मार्किंग से इस तरह से देखिए राउंड थोड़ा सा हल्का सा शेप करके, इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि हल्का सा शेप हो। एक शेप बनाकर इसे हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे कटिंग कर लिया है। अब हम 1/2 इंच पर सिलाई लगाएंगे पूरा ऊपर तक। तो देखिए यहाँ पर मैंने 1/2 इंच पर सिलाई लगा लिया है और अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। ये हमारा दोनों बेल्ट यहाँ पर बनके रेडी है। अब देखिए यहाँ पर मैंने टॉप पार्ट लिया है और मैं बताती हूँ कि आपको यहाँ पर कैसे लगाना है। सबसे पहले हम कपड़े को अच्छे से बैठा लेते हैं बराबर से। उसके बाद हम ये बेल्ट लेंगे, ये देखिए ये हमें अंदर करके लगाना है। यहाँ पर मैं एक पिन लगा लेती हूँ और एक पिन मैंने गले की तरफ भी लगा ली है। अब हमें गले से लेकर नीचे तक एक स्टिच लगानी है।
यहाँ से पूरा हम नीचे तक स्टिच कर लेंगे। और दूसरा बेल्ट जो है वो हम यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे। जब ये अटैच होगा तो वो उसके साथ अंदर अटैच हो जाएगा। यहाँ पर हम एक सिलाई लगाकर इसको बैठा लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने बेल्ट को लगा लिया है और ये टाई करने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देता है। अब हम इसको उल्टा कर लेते हैं और इसकी साइड की जो सिलाई है वो हम लगा देते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने मार्किंग कर ली है और यहाँ पर मैंने सिलाई भी लगा ली है। अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। ये देखिए ये बनकर रेडी हो गया है टॉप पार्ट भी। और ये जो हमने टाई करने के लिए बनाया है ये भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो चलिए अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। देखिए ये मैंने कपड़े को और लाइनिंग को दोनों को 4 फोल्ड करके इस तरह से रख दिया है। ये कपड़े की लेंथ जो है मैंने यहाँ पर 13.5 इंचेस ली है। तो जो भी आपका स्लीव्स का लेंथ हो उससे आप 1.5 इंच कम ले रखना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम कफ लगाएंगे। उसकी चौड़ाई मैंने 9 इंचेस ली है। अब यहाँ पर हम इस तरह से 2.5 इंच पर एक मार्क लगाएंगे और इस साइड से हम यहाँ पर 3.5 इंच पर एक मार्क लगाएंगे। अब इस मार्क से हम ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से एक राउंड शेप देके। अब नीचे जो भी आपको ये रखना है आप इसकी मार्किंग कर लेना। मुझे यहाँ 4.5 इंच रखना है तो यहाँ पे मैं मार्किंग कर लेती हूँ। और आर्म होल मेरा जो है वो 7.5 इंच का है, तो यहाँ पे मैं 7.5 इंच पर मार्क लगा लेती हूँ। और अब हम यहाँ 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए रख देते हैं। तो चलिए अब हम स्लीव्स की कटिंग भी कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ मैंने कफ के लिए कपड़े को ले लिया है। ये 12 इंच है और इसकी लंबाई 7 इंच है। जो भी आपका स्लीव्स का नीचे की चौड़ाई है उतना ही आप कफ के लिए लेना। ये देखिए हम इसे इस तरह से अटैच करके बनाएंगे। तो चलिए मैं मशीन में आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए स्लीव्स का पार्ट है जो मैंने उल्टा कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने कफ लिया है। कफ जो बनाएंगे उसके लिए मैंने कपड़ा लिया है और इसे भी उल्टा करके इस तरह से हम लगाएंगे और 1/2 इंच पे एक सिलाई दे देंगे। ये बहुत ही ईजी और सिंपल वे है कफ स्लीव्स बनाने का। अब देखिए हम इसे सीधे की तरफ फोल्ड करके 1/2 इंच फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर देखिए हम 1/2 इंच पर एक फोल्ड करके सिलाई लगा लेते हैं। अब यहाँ पर स्लीव्स की साइड की सिलाई भी हम लगा लेते हैं। जो भी आपका मार्क है उसके हिसाब से आप लगा लेना सिलाई। यहाँ पर देखिए मैंने स्लीव्स को दोनों साइड से सी दिया है। अब यहाँ टॉप को हम उल्टा कर देते हैं और इस तरह से हम यहाँ पर स्लीव्स को अटैच करेंगे। ये स्लीव्स अटैच करने का तरीका बहुत कम वीडियो पे दिखाया जाता है, पर इस तरह से स्लीव्स बहुत अच्छे से बैठती है। यहाँ पर देखिए मैंने आर्म होल के लिए 1/2 इंच अंदर डीप कट कर लिया है स्लीव्स में भी। और अब हम इसे अंदर डालकर स्लीव्स हमेशा सीधा रखना और टॉप को जो है वो उल्टा रखना। ये साइड का जो हमारा सिलाई वाला पोर्शन है उसे हम फोल्ड कर लेंगे अंदर की तरफ और इस तरह से राउंड पे पूरा हम सिलाई लगा लेंगे। अगर आप आर्म होल की साइज़ बराबर रख रहे हैं सही से तो ये बिल्कुल अच्छे से बनता है। ये देखिए हमारा स्लीव्स अटैच हो चुका है और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है टॉप पार्ट।
ये बॉटम पार्ट है, बॉटम पार्ट को हम उल्टा कर लेंगे। इस तरह से देखिए हमने उल्टा कर लिया है। अब इसमें इस तरह से देखिए, जिस तरह मैं डाल रही हूँ उसी तरह से आपको अंदर टॉप को डालना है और इस तरह राउंड पे सिलाई लगा लेनी है 1/2 इंच की। तो ये पार्ट, दोनों पार्ट हमारा अटैच हो जाएगा। ठीक है, अगर आप जब डाल रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखना कि जो हमारा सिलाई का पोर्शन है वो दोनों बाहर की तरफ निकलेगा। अब इसी तरह से हम 1/2 इंच की सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड पूरा राउंड पे। ये देखिए हमारा कुर्ती रेडी हो चुका है। शॉर्ट हमारा अंगरखा पैटर्न कुर्ती रेडी हो चुका है। ये इसे आप पेप्लम भी कह सकते हैं। ये बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। आप इसे स्कर्ट के साथ, जीन्स के साथ, किसी भी के साथ पहन सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और इसकी कॉलर की फिनिशिंग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हुई है। इसके कफ की भी फिनिशिंग बहुत अच्छी हमारी बनी है। तो आप इसी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपकी भी कुर्ती इसी तरह ब्यूटीफुल बनेगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें। कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको ये कुर्ती कैसी लगी आप कमेंट ज़रूर करें, हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह के अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।